से स्ट्रेट लाइंस हैं जिसके अंदर हम लाइंस को स्टडी कर रहे हैं, लाइंस के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाएं तो उसकी स्टडी यहाँ पर इस चैप्टर में हो रही है। 7.2 में हमने जो चीज पढ़ी थी वो स्लोप हमने पढ़ा था और स्लोप निकालने का फॉर्मूला सीखा था। स्लोप क्या है कि अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है, फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन हम बना दें, ये इंक्लाइंड, तो ये लाइन जो इंक्लाइंड हुई है ये कोई ना कोई यहाँ पर एंगल बना रही होगी, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का या कोई भी एंगल बना रही होगी। तो बेटा ये एंगल बनने की वजह से इस लाइन का स्लोप बन रहा होगा। जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं स्लोप बढ़ता चला जाता है इस सरफेस का। वैसे तो डेफिनेशन कहती है कि स्लोप एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है स्टीपनेस को, कि लाइन कितनी स्टीप है या सरफेस कितनी स्टीप है, कि यहाँ पर कितनी स्टीपनेस मौजूद है, इसकी मेजरमेंट को बेसिकली स्लोप कहा जाता है। हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हमें एक लाइन सेगमेंट पता हो, लाइन सेगमेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट x1 y1 जिसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, आखिरी पॉइंट फाइनल पॉइंट जिसको x2 y2 कहा जाता है। अगर आपको ये दो पॉइंट्स पता है लाइन के, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 y1 अपॉन x2 x1। तो ये बहुत आसान फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के सवाल हम कर चुके हैं। द लाइन थ्रू 6, -4 and -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, 1. Find y. कि यहाँ पर एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है 6, -4 -3, 2। इसका बेटा गौर से पहले समझ ले, कॉपी बाद में करिएगा। इस पैरेलल, जब भी बेटा सवाल में पैरेलल लिखा जाए या परपेंडिकुलर लिखा जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज लिखी हुई हो तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको निकालना है स्लोप। जब भी पैरेलल और परपेंडिकुलर लिखा हो सवाल में तो स्लोप निकालना है। बेटा दो पॉइंट्स मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। यहाँ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट आपके पास -3, 2, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 6, -4, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 1, चौथा पॉइंट है हमारे पास 0, 1। बेटा दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, एक लाइन सेगमेंट बन गई। ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, लाइन सेगमेंट बन गई। बेटा ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, सवाल में ये कहा जा रहा है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी का नाम दिया, इसको सी का और इसको डी का। बेटा दो अलग अलग लाइंस हैं तो दोनों का स्लोप निकलेगा।
पहली लाइन के स्लोप को m1 कह रहे हैं, दूसरी लाइन के स्लोप को m2 कह रहे हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, टू फाइंड m1, let m1 be the slope of line AB where A point है -3,2 and B point है, सॉरी A point है 6, -4, B point है -3,2। तो लाइन की ये 2 पॉइंट्स हमें पता है। अब हमें यहाँ स्लोप निकालना है। स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, m बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा स्लोप a और b का निकालना है, तो a पॉइंट 6, -4, b पॉइंट -3,2। a पॉइंट पहला पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। फॉर्मूले के लिए पहला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 होगा। बेटा m1 बराबर आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला रखना है। वैल्यूज रखनी है यहाँ, बेटा y2 की जगह 2 रखना है। y2 की जगह 2 रखना है, y1 की जगह -4 रखना है। तो यहाँ हम रख देंगे y2 लिखा ऊपर, इसकी जगह 2 लिख दिया, y1 मिटा दिया, इसकी जगह -4 लिख दिया, x2 की जगह -3, x1 की जगह 6 लिखना है। m1 बराबर आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 4, नीचे ऐड करा देंगे, -9 आ गया। m1 आ गया -6 अपॉन -9, 3 के डबल से कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, m1 आ गया। अब दूसरी लाइन है CD, इस लाइन का अलग स्लोप निकालना है, जिसको m2 कहते हैं। लेट m2 be the slope of line CD where C is equals to 2,1 and D is equals to 0,1। अगेन स्लोप का ही फॉर्मूला लगता है वही, और यहाँ C पॉइंट 2,1, D पॉइंट 0,y। दोबारा से बेटा सेम फॉर्मूला लगेगा, m2 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। x2 की जगह y2 की जगह y आ गया, y1 की जगह 1 आ गया, x2 की जगह 0, x1 की जगह 2 आ जाएगा। m2 की वैल्यू आ गई y माइनस 1 अपॉन -2। m1 और m2 दोनों निकाल लिए, यहां तक किसी को कोई मसला? बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि लाइंस पैरेलल है। लास्ट क्लास में बताया था, फॉर पैरेलल लाइंस, जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा भाई, m1 m2 बराबर होगा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे। -2/3 y -1/-2, दोनों को इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 to the 4 minus minus plus 3y minus 3, 4 plus 3 बराबर आ गया 3y, y आ जाएगा 7/3 is the required value।
इसमें कहा जा रहा है द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 ए और बी कहते हैं दोनों पॉइंट्स को। आगे कहा जा रहा है इस परपेंडिकुलर, मैंने आपसे कहा एक चीज दिमाग में बिठा लें, कहीं पैरेलल लिखा है कहीं परपेंडिकुलर लिखा है, स्लोप निकालना है। कह रहे ये परपेंडिकुलर है 4, -1 इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। कह रहे ये एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दूसरी लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं सी और डी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि पहले मैंने बताया था फिगर बनाना जरूरी नहीं है, मार्क्स नहीं है उसके, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। ए पॉइंट है बेटा 2,5, बी पॉइंट है -3, -2। फॉर्मूले के लिए ए है x1 y1, बी है x2 y2, m1 आ जाएगा y2 की जगह -2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा m1 की वैल्यू आ जाएगी -7 अपॉन -5, तो m1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। हमारे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें निकालना है बाकी के दो पॉइंट्स हैं उनका स्लोप। टू फाइंड m2, let m2 be the slope of line CD where c is equals to 4, -1 and d is equals to x, 3। अगेन स्लोप का फॉर्मूला लगना है c पॉइंट 4, -1, d पॉइंट x, 3, c पॉइंट x1 y1, d पॉइंट x2 y2। m2 बराबर आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m2 की वैल्यू आएगी 3 + 1 अपॉन x माइनस 4। m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 4। m1 m2 दोनों हमने निकाल लिए। अब हमें x निकालना है। हम लिखेंगे भाई सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर या फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर है, हमने वही बात है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब जब दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखनी है। कंडीशंस पैरेलल की m1 m2 बराबर होता है, परपेंडिकुलर में m1 m2 बराबर होता है -1 के। बेटा m1 की जगह 7/5, m2 की जगह 4/x माइनस 4। 7 4 are 28, 5x 7 5 4 are 20, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 20। फाइव एक्स बराबर आ जाएगा 20 माइनस 28 के। 5x आ गया -8, बेटा x आ जाएगा -8/5 is the required value। समझने के लिए बना दिया है कि परपेंडिकुलर वाली साइड क्या हो सकती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा होता है। यहाँ कहा जा रहा है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट these vertices are the vertices of right triangle। मैंने पहले भी कहा था ये ग्राफ या फिगर बनाना लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं बनाना बना लें, नहीं बनाना चाहते ना बनाए, बोर्ड में इसके कोई मार्क्स नहीं है।
बेटा हमें स्लोप की मदद से प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें तीनों साइड्स का स्लोप निकालना होगा। पहली साइड है ए बी। सबसे पहला काम, सवाल में इन पॉइंट्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ था, नहीं बताया हुआ है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हमने ए बी सी सपोज किया है यहाँ पे। लेट ए -1,4, बी -3,6 and C 3, -2 are the vertices of a triangle। अभी नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। स्लोप की मदद से प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो तीनों साइड्स के स्लोप निकालने होंगे। पहली साइड के स्लोप को m1 कह रहे हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन AB या साइड AB। ए और बी पहले से मेंशन कर दिया हमने, तो दोबारा नहीं लिख रहे अभी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें तीनों साइड्स के स्लोप्स निकालने हैं पहले। बेटा ए पॉइंट है -1,4, बी पॉइंट है -3,6। स्लोप निकालने के लिए ए x1 y1 है, बी x2 y2 है। m1 बराबर आएगा y2 की जगह 6, y1 की जगह 4, x2 की जगह -3, x1 की जगह -1। 6 - 4 तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1। m1 का रिजल्ट आ गया 2 अपॉन -2, m1 आ गया -1। उसके बाद m2 निकालना है। m2 करेंगे दूसरी साइड के स्लोप को। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ साइड BC या लाइन BC। पॉइंट B -3, -6 है। ये जरा सही कर लेगा यार, -6 है ये, ऊपर -10 आ जाएगा, तो ये 5 आएगा, माइनस 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 +5 आ जाएगा। सो बी पॉइंट है -3, -6 और सी पॉइंट है 3, -2। इसका स्लोप निकालेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2। m2 बराबर आएगा y2 की जगह -2, y1 की जगह -6, x2 की जगह 3, x1 की जगह -3। माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +3, 4/6 आ गया, जो कि 2/3 हो जाएगा। m2 आ गया 2/3। हमने AB का स्लोप निकाल लिया, साइड BC का स्लोप निकाल लिया, जिसको हम m2 कह रहे हैं। अब साइड AC का स्लोप निकालेंगे, जिसको हम m3 कह रहे हैं। तो यहां पर टू फाइंड m3, let m3 be the slope of side AC। बेटा A पॉइंट -1,4,
3.3 कॉमा -2, ये x1 y1, ये x2 y2। m3 आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m3 आ जाएगा -6 अपॉन 3 + 1। m3 आ गया -6 अपॉन 4। m3 आ गया -3 अपॉन 2। कह रहे हैं कि स्लोप की मदद से ये प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी तो हमने स्लोप्स निकाल लिए हैं, अब प्रूफ कैसे करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं है। बेटा मेरी बात को जरा समझिएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब दो साइड्स के दरमियान का एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो दो साइड्स का एंगल 90 डिग्री का मतलब है कि दो साइड्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमें यह चेक करना है कि दो साइड्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। इन a right triangle, two sides are perpendicular to each other. Now we have to check that side, yes, एक काम ये कर लेते हैं कि दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी स्लोप्स निकाले हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ रिजल्ट -1 के बराबर आ रहा है। सबसे पहला काम m1 m2 का प्रोडक्ट निकालेंगे। m1 5 आया, m2 जो है वो 2/3 आया। तो m1 m2 का प्रोडक्ट बेटा 10/3 आ गया, जो कि -1 के बराबर नहीं है। फिर हम निकालेंगे m2 m3 का प्रोडक्ट। m2 है 2/3, m3 है -3/2। बेटा m2 m3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 आ गया। -1 आने का मतलब है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। m2 किसका स्लोप है, BC का स्लोप है। m3 किसका स्लोप है, AC का। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइड BC and AC are perpendicular to each other. Triangle ABC is a right triangle. ये प्रूव हो गया। यहाँ लिख देंगे हम प्रूफ।